आपने भारत में एक शब्द सुना होगा, गोदी मीडिया। क्यों सुना, कभी इसके बारे में सोचा? हम आपको 4 तस्वीरें दिखाने वाले हैं। उसे देखने के बाद आपको बखूबी ये अंदाजा हो जाएगा कि क्यों भारतीय मीडिया पूरी दुनिया में बदनाम है। अगर आप 180 मुल्कों के मीडिया के रैंक को देखेंगे तो भारत का रैंक 159 है। आप इसे स्कोर की तरह मत देखिए, आप इसे रैंक की तरह देखिए, वरना कुछ लोग तो ऐसे भी हैं ये सोचते हैं कि 180 में 159 नंबर मिले, जबकि ऐसी बात नहीं है। 180 में आपका पायदान 159वें नंबर पर है। इससे ज्यादा निचले स्तर की बात क्या हो सकती है? ये उस मीडिया का हाल है जिसके बारे में देश में कहा गया कि ये देश की डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है। लेकिन ये चौथा स्तंभ तो नहीं, मुझे लगता है अगर 400वां स्तंभ भी होता तो उसमें भी इसे शामिल नहीं किया जा सकता, जिस तरीके के हालात आज बने हुए हैं। अब हम आपको एक तस्वीर दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन है। महाकुंभ 144 साल में एक बार होता है। उस आयोजन में डोनाल्ड ट्रंप ने डुबकी लगा ली है तो मुसलमानों ने बड़ी साजिश कर ली है। यह खबर मीडिया चला रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो पत्रकार जिन्हें कहा जाता है कि भारत के वरिष्ठतम पत्रकार हैं। आप जरा सोच करके देखिए, तसव्वुर करके देखिए कि मीडिया की गिरी हुई स्तर का यह कितना गिरा हुआ स्तर है कि इस तरीके की खबरें चलाई जा रही है। ट्रंप की तस्वीरों का इस्तेमाल जो है डुबकी लगाने के तौर पर की जा रही है और यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों में हड़कंप मच गया, मानो मुसलमानों का और कोई काम नहीं है, बैठ करके बस वो अचानक से उनके सीने में धड़कन की बहुत तेज महसूस होती है कि भाई ये क्या हो गया। अजब सी बात है। आप देखिए ये रिपब्लिक भारत है, इन्होंने ये जो है थंबनेल लगाया है कि कुंभ में ट्रंप पुतिन को स्नान करते देख बिलबिला उठे मुस्लिम देश। मोदी ने भी लगा दी डुबकी। ना तो इनके पापा मोदी आए, ना कुंभ में ट्रंप आए, ना पुतिन आए, लेकिन ये तस्वीरें कहां से आ गई? चंद मुसलमानों की तस्वीरों को दिखा करके ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे इस देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरती हवाएं फैलाई जाती हैं। इस मुल्क की फिजाओं में जिस तरीके से नफरतें घोली गई है, इसमें सीधे सीधे जिम्मेदार इस देश की मीडिया है। और ये काम कोई आम छोटे मोटे यूट्यूबर या छोटे मोटे चैनल के लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये वो लोग कर रहे हैं जिनका 20-20, 25-25 साल का एक्सपीरियंस है पत्रकारिता में, जिनकी पत्रकारिता के बारे में कहा जाता है कि ये वरिष्ठ नहीं है, ये वरिष्ठतम है। लेकिन काम इनका ऐसा है जिसके स्तर को देखने के बाद आप यही कहेंगे कि ऐसे लोगों को तो सीधे सूली पर चढ़ा देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग नफरत फैला रहे हैं, इससे सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक तनाव ही देखने को मिल सकते हैं। हम आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। एक और तस्वीर देखिए, पुतिन, ट्रंप, एलन मस्क की महाकुंभ में डुबकी, मुस्लिम देशों में हड़कंप। ये कौन सा मुस्लिम देश है जहां हड़कंप मच जाएगा, वो भी इस तरह की डुबकी को देख करके? क्या आपको लगता है कि किसी के डुबकी लगाने से किसी मुल्क में हड़कंप मच जाए? अगर ऐसा ही होता तो फिर आपको लगता है कि इसराइल को इतने सारे बम मारने पड़ते और अमेरिका इतना बड़ा बम बनाता, वो भी डुबकी लगा लेता और मुस्लिम देश के लोगों में हड़कंप मच जाता और वहां पर हालात खराब हो जाते? सोचने वाली बात है। लेकिन आप देखिए कैसी पत्रकारिता की जा रही है। एक और स्क्रीनशॉट आपको दिखाते हैं। महाकुंभ में मुस्लिम, बड़ी साजिश, योगी के कमांडो ने घसीटा, मस्जिद की ओर बढ़ा बुलडोजर। ये कौन से लोग हैं? रिपब्लिक भारत है और यहां देखिए ये बड़े बड़े पत्रकार हैं। पीछे तस्वीर संभल मस्जिद की लगाई गई है और लिखा यह गया है कि योगी के कमांडो ने घसीटा। किसको घसीटा? यह जरा सोचने वाली बात है। जिस तरीके की तस्वीर दिखाई गई है, यह सीधे तौर पर अगर आप देखें तो किसी तानाशाह मुल्क की तस्वीर लगती है। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा होता नहीं है ना, भारत की डेमोक्रेसी इस तरीके से दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी मीडिया के लोग हैं और इस तरह की तस्वीरों को दिखाया गया है। योगी जी की तस्वीर ऐसे दिखाने की कोशिश की गई है मानो योगी जी मुख्यमंत्री नहीं हो, बल्कि कोई बड़े कहा जा सकता है ऐसे व्यक्ति हैं जिनको संविधान से कोई मतलब नहीं है। आगे एक और तस्वीर दिखाते हैं। यह देखिए, मुंबई में फैला लॉरेंस का खौफ, सैफ अली खान के घर पहुंचा शूटर, सैफ को देखते ही घोपा चाकू। यहां पर लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर लगा दी गई है। लॉरेंस बिश्नोई चूंकि जेल में है तो जिसको जो मनाता है तस्वीर लगा देंगे। इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई का कोई लिंक नहीं। अभी तक जो मुंबई पुलिस से जानकारी निकल करके सामने आई, सुबह एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, बाद में 5 घंटे के बाद उसे पुलिस ने छोड़ भी दिया। शाहिद नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया तो मीडिया चीखने लगी, चिल्लाने लगी, कहने लगी कि अरे सैफ को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि शाहिद निकला। और बाद में यह पता चला कि शाहिद को छोड़ दिया गया, उस केस से उसका कोई लिंक नहीं निकला। इधर पत्रकारों ने यह भी खबर चला दी कि एक नहीं बल्कि 5-5 आरोप जो है उस आदमी के ऊपर दर्ज है। लेकिन अब वो आरोप कहां से सामने आए, इस पर भी सोचने वाली बात है, जिन्हें पुलिस वालों ने छोड़ दिया है। अब नए तौर पर इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, लेकिन यहां पर यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि लॉरेंस बिश्नोई ने जो है वो गोली चलवाई और इनके पास एक सैफ अली खान की तस्वीर भी आ गई। हालांकि इस तस्वीर की कोई हकीकत नहीं है, किसी फिल्म से उठा ली गई तस्वीरों के साथ लोगों को भ्रम में डालने की कोशिशें की जा रही है। तो यह स्तर है भारतीय मीडिया की। हमने 4 तस्वीरें दिखाई है, हम आने वाले वक्त में आपको 400 से ज्यादा तस्वीर दिखा सकते हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि हम आपको 400 दिखा दें या 4 लाख दिखा दें, जिनके अंदर जिनकी नजरें अंधी हो वो कभी भी किसी भी चश्मे से साफ नहीं देख सकता। हालात इस तरीके से देश के खराब किए गए हैं। पत्रकारों ने जिस तरीके से इस देश के सिस्टम को खराब करने की कोशिश की है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगला 2 दशक इस
चीजों से निकालने के लिए देश को बहुत सारे लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे आप मोहब्बत की दुकान खोलिए, चाहे नफरत की दुकान खोलिए, हालात जिस तरीके के हो गए हैं, अब ना आपको मोहब्बत के पड़ोसने से किसी की मोहब्बत बढ़ने जा रही है, ना आपके नफरत के बढ़ाने से अब नफरतें बढ़ेंगी। हालात इतने खराब हो गए हैं कि देश में पहले से ही बहुत सारी नफरतें हैं। इसे खत्म करने में दशक के दशक लग जाएंगे, लेकिन देखना यह है कि इन नफरतों को मिटाया कैसे जाएगा। इसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको इसके बारे में जांचना होगा, पड़ताल करना होगा। जो तस्वीरें हमने दिखाई वो आपके सामने है। अब आपको यह बताना है कि क्या आपने ट्रंप को डुबकी लगाते हुए देख लिया है। आपको एक आखिरी बात बताते हुए इस वीडियो को खत्म करेंगे। स्टीव जॉब्स काफी बड़े चेहरा है, आप जानते हैं। वो जनाब की पत्नी आई थी प्रयागराज, 10 दिनों तक वहां रहने वाली थी महाकुंभ में, 3 दिन रही और निकल गई। पहले ही दिन उनकी तबीयत बिगड़ गई। उनकी तस्वीर यहां पर किसी ने नहीं दिखाई, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो देश छोड़ करके जो है चली गई है। इन्हें मालूम है अगर वो दिखाएंगे तो लोग सर्च करेंगे, जब लोग सर्च करेंगे तो पता चलेगा वो तो चली गई क्योंकि पहले ही दिन बीमार पड़ गई। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर पा रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। क्या बदइंतजामी थी? क्या योगी सरकार विफल हो गई? इन तमाम मुद्दों पर बात करने की जरूरत है, लेकिन मीडिया अभी भी इन्हीं मुद्दों में लगी हुई है कि कैसे हिंदू और मुसलमान को उलझाया जाए और मंदिर और मस्जिद के फसादात में उलझा करके देश को पूरी तरीके से जो है वो नफरतों की आग में झोंक दिया जाए। आप इस पूरे प्रकरण पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।